वीडियो में हम लोग देख रहे हैं सॉइल वाटर इंजीनियरिंग में विंड इरोजन के अंदर परमानेंट वेजिटेटिव मेजर्स, जिसमें दो आते हैं, विंड ब्रेक एंड शेल्टर बेल्ट। द विंड ब्रेक, द टर्म विंड ब्रेक इज एनी टाइप ऑफ बैरियर, आइदर मैकेनिकल और वेजिटेटिव, यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द area like building apartments or chart on the farm etc for blowing winds। तो इसमें जो है बैरियर जो कि मैकेनिकल या वेजिटेटिव दोनों टाइप का हो सकता है, वो विंड ब्रेक के अंदर आता है। यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग एरिया लाइक बिल्डिंग अपार्टमेंट और चार्ट फार्म स्टेट्स फ्रॉम ब्लोइंग विंड। द विंड ब्रेक act as fencing wall around the affected area, normally constructed by one row of maximum two row across the prevailing wind. Shelter belt. A shelter belt is a long barrier. Then windbreak is raised by more than two rows, usually at right angles to the direction of prevailing wind. तो राइट एंगल से यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। डायरेक्शन विंड का इस टाइप से है तो शेल्टर बेल्ट इस डायरेक्शन में क्रिएट किया जाता है। अब ये सिंगल रो भी हो सकता है, डबल रो, ट्रिपल रो, इसके टाइप्स के बारे में अभी आगे देखते हैं। तो शेल्टर बेल्ट जो है विंड ब्रेक से काफी ज्यादा लंबा होता है, काफी ज्यादा बड़ा एडॉप्ट किया जाता है। Shelter belt is most effective for reducing the impact of wind erosion movement than the windbreak. Instead of controlling wind erosion, the windbreak and shelter belt are also provide other advantages, such as they provide fuels, reduce evaporation, protect orchard from hot and cold winds। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाते हैं वेजिटेशन का जो यूज़ करते हैं, वेजिटेटिव कवर मेजर्स का जो यूज़ कर रहे हैं विंड इरोजन कंट्रोल करने के लिए। इरोजन तो कंट्रोल होता ही है, साथ ही साथ उससे फ्यूल्स और कुछ क्रॉप्स, मतलब फील्ड अगर फ्रूट क्रॉप यूज़ कर रहे हैं तो उससे हमको कुछ प्रोडक्टिविटी भी मिल जाती है, इवापोरेशन रिड्यूस होता है, हॉट एंड कोल्ड विंड से जो क्रॉपिंग या जो भी हमारा प्रोटेक्शन एरिया है उसको बेनिफिट होता है। बट इसके सम डिसएडवांटेजेस भी हैं। फॉर एग्जांपल, affect the crop yield of the adjoining field by developing shades, root competition, and also harboring the bird population. The closely planted shelter belt are also create air conditioning, which tends to increase the susceptibility of fungal disease in some fruit crops। तो ये डिसएडवांटेज भी हो जाता है कि क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स में जो है, मतलब उस ट्री क्रॉप्स के पास में अगर हम क्रॉपिंग करें तो उसमें कंपटीशन भी होने लगता है, रूट कंपटीशन होता है, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है फील्ड में। और इसमें अगर डेंस जो है शेल्टर बेल्ट यूज करते हैं तो उसकी वजह से जो परछाई क्रिएट होती है फील्ड में, मतलब जो शेडो आता है, उसकी वजह से जो है ग्रोथ भी कम हो जाता है फील्ड क्रॉप्स का। और अगर ज़्यादा डेंस शेल्टर बेल्ट यूज करते हैं तो एयर की कंडीशनिंग होती है, जिसकी वजह से फंगल डिसीज में बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं फ्रूट क्रॉप्स में। देन नेक्स्ट है पर्पस ऑफ विंड ब्रेक एंड शेल्टर बेल्ट। तो मेन पर्पस तो वही होगा, सॉइल इरोजन कंट्रोल, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन अगेंस्ट मूविंग विंड, प्रोटेक्टिंग द प्लांट्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड्स, अल्टरेशन ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर इनहेंसिंग प्लांट ग्रोथ। मतलब यहाँ पे फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड होता है। देन मैनेजिंग स्नो डिपोजिशन, प्रोवाइड शेल्टर फॉर वाइल्ड लाइफ एंड पीपल, enhancing wildlife habitat, noise control, improvement of air quality by reducing the inter, uh, intercepting the airborne particulates, chemicals, and odors. Then delineating the land properties and field boundaries. तो ये फेंसिंग यूज किया जा सकता है जो शेल्टर बेल्ट और विंड ब्रेक्स है। Improving irrigation efficiency, increase carbon storage in biomass and soil, protecting and improving the production of crops and landscape, reducing the evaporation loss, protecting the structure and livestock, providing cooling effect in summer season, for protecting tree and shrub products such as wood, nuts and fruits. Windbreak can reduce winter heating
cost up to 20 to 40% by reducing the cold air infiltration into buildings. Windbreak trees provide you visual screening and prominence in the landscape that other type of plants cannot. मतलब ये विंड ब्रेक शेल्टर बेल्ट में देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। एक स्पेशल अरेंजमेंट में इनको सेट किया जाता है तो जो है आइज को काफ़ी अच्छा लगेगा, लगते हैं ये जो देखने में भी है। Then next है how shelter belt reduce the wind impact. Shelter belt reduce the impact of wind speed by intercepting the wind at upstream end of it. Once the wind speed get reduced, the detaching power of wind stream also get reduced to a large extent. A narrow or open belt can reduce the wind speed for the distance many times of its height. A moderate wind speed can cause the erosion provided that the soil is in loose texture with less moisture content. The velocity of wind striking the belt at high right angle to the belt gets decreased sufficiently. It indicates then that even sparse shelter belt can reduce the wind erosion. मतलब विंड का इम्पैक्ट जो डायरेक्टली राइट एंगल पे इनको इंस्टॉल किया जाता है तो राइट एंगल पे इनको क्रॉस होने की वजह से इसका इम्पैक्ट जो विंड का इम्पैक्ट डायरेक्टली ट्रीज जो है वो बियर कर लेते हैं और इसकी वजह से विंड इरोजन की विंड की स्पीड काफ़ी कम हो जाती है और फील्ड में इरोजन सफिशिएंटली रिड्यूस हो जाता है। देन नेक्स्ट है डिज़ाइन ऑफ शेल्टर बेल्ट। इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट है लोकेशन, डेंसिटी, height and length of shelter belt determines effectiveness in reducing the wind erosion. Then the grid of shelter belt positioned at appropriate distance apart provides maximum shelter. The maximum protection from wind erosion can be achieved from up to 30 h of shelter belt. H is height of shelter belt if wind is striking belt at right angles. तो यहाँ पे एक टर्म है 30H, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है शेल्टर बेल्ट के लिए। शेल्टर बेल्ट अगर इंस्टॉल कर रहे हैं किस फील्ड में तो राइट एंगल से अगर विंड को वो बियर करता है तो वो 30H की हाइट तक के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में विंड इरोजन कंट्रोल कर सकता है। मतलब ये लेंथ है मैक्सिमम प्रोटेक्शन फ्रॉम विंड इरोजन। Then consideration should be given to the direction of wind for planning shelter belt network. A maximum protection from erosive wind can be achieved by placing the belt at right angle to the wind erosion. Moderately dense belts, 40% density, provides a considerable reducing in wind speed to a distance of about 20 h। मतलब 40% की जो डेंसिटी है वो 30H तक के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब डेंस बेल्ट आर जनरली प्रोवाइड गुड प्रोटेक्शन टू अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 15H। To control wind erosion for large area, the height of belt should be kept more. Because of this, it is suggested that inappropriate at least one row of tall tree within the belt. It is important to incorporate shrub into the belt. It is also achieved to fence the belt for preventing stock grazing of vegetation and thus maintaining the belt density in proper limit. Belts can be joined where they can form the right angle for protection from the wind direction. Stock should not be allowed to graze within at the end of shelter belt, and these areas are very susceptible to erosion. तो यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं शेल्टर बेल्ट किस टाइप से इंस्टॉल किया जाता है। डायरेक्शन ऑफ विंड ये है तो इसको राइट एंगल में इंस्टॉल किया गया और वैसे ही सिमिलरली जहाँ पे लास्ट पॉइंट होता है हमारे फील्ड का वहाँ पे हम एक और रो इंस्टॉल कर सकते हैं राइट एंगल पे, ताकि जो पूरा एरिया जो है ऐसे ही चारों तरफ हम फेंसिंग जैसे यूज कर सकते हैं जिससे कि पूरा हमारा एरिया
जो कवर्ड हो जाता है और प्रोटेक्टेड रहता है। देन डिजाइन ऑफ विंड ब्रेक्स है। विंड ब्रेक्स आर द बैरियर used to redirect the wind with the objective to check the soil erosion due to wind। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। These are constructed with the help of trees and shrubs, but can also be using perennial or annual crops and grasses, fence or other local material। The downstream of the windbreak is called shelter zone। अब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम यहाँ पे शेल्टर बेल्ट या विंडब्रेक के लिए क्या हो सकता है, तो यहाँ पे इस फिगर में देखते हैं। अगर विंड डायरेक्शन इस साइड से है, ये है विंड डायरेक्शन, तो ये वाला सेक्शन जो होगा वो डाउनस्ट्रीम सेक्शन होगा। मतलब जिस हाइट तक के ये विंड इरोजन कंट्रोल करता है, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा 30 H 20 H, तो वो जो डिस्टेंस होगा ये वाला यहाँ तक कवर करेगा वो डाउनस्ट्रीम सेक्शन होगा। अब वैसे सिमिलरली जिस साइड से विंड आता है वो वाला सेक्शन होता है अपस्ट्रीम सेक्शन। अब अगर विंड इधर से आ रहा है तो ये वाला सेक्शन हो जाएगा अपस्ट्रीम, ये वाला हो जाएगा डाउनस्ट्रीम। और यहाँ पे जो है डाउनस्ट्रीम को शेल्टर जोन कहा जाता है। मतलब यहाँ पे प्रोटेक्शन दे रहा है, विंड ब्रेक जो है शेल्टर कर रहा है, शेल्टर, तो उस जोन को शेल्टर्ड जोन बोला जाता है यहाँ पे, शेल्टर बेल्ट या विंड ब्रेक के रिस्पेक्ट में। The effectiveness of windbreaks depends on the height, density, number of rows, species, composition, length, orientation, and continuity of the structure described below। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी है, तो इसको तो हम सिंपली समझ सकते हैं, डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो विंड वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस होगी, डेंसिटी कम है तो बहुत कम रिड्यूस होगी। ये एक सिंपल टर्म है। द डेंसिटी ऑफ विंड ब्रेक इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सॉलिड पार्ट ऑफ द बैरियर टू द टोटल एरिया ऑफ बैरियर। सॉलिड पार्ट्स ट्रीज ऑफ द बैरियर टू द टोटल एरिया ऑफ द बैरियर, ये हो जाता है डेफिनेशन इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। मतलब विंड ब्रेक की डेंसिटी के at greater density the trees plants are very dense, or in other words windbreak become more solid as a result in the passing of wind through them is less। मतलब विंड को जो है वो छान देते हैं पूरे के पूरे, उसकी डेंसिटी विंड की स्पीड कम कर देते हैं। This causes into development of low pressure zone on the leeward side of the highly dense windbreak। अब leeward side और windward side, जिस साइड से विंड आएगा वो विंडवार्ड साइड, जिस साइड से जो अपोजिट साइड होगा, जो शेल्टर्ड जोन होगा, उसको लीवार्ड साइड बोला जाता है। विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट के रिस्पेक्ट में अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम यूज नहीं करते हैं, विंडवार्ड साइड एंड लीवार्ड साइड यूज किया जाता है। तो लीवार्ड साइड पे जो है लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। दिस एक्शन कॉजेस टर्बुलेंस एंड रिड्यूस द लेंथ ऑफ एरिया ऑफ प्रोटेक्शन डाउन विंड। मतलब लीवार्ड साइड पे टर्बुलेंस क्रिएट होता है और एरिया ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो कम हो जाता है इसकी वजह से। When density of windbreak is less, then the quantum of air passing through windbreak get increased, and thus moderating the low pressure and turbulence, and there is increase in length of area of protection downward। In this way, adjusting the windbreak density, a better wind blow pattern of the area protection can be achieved। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि अब हमको डेंसिटी से विंड वेलोसिटी कम ही हो जा रही है करके काफ़ी ज़्यादा डेंस नहीं करना है, एक अप्रोप्रिएट डेंसिटी चूज की जाती है। जनरली 40 to 60% का जो प्रोटेक्शन का डेंसिटी होता है वो मैक्सिमम डाउन विंड एरिया प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड करता है। तो 40 to 60% की डेंसिटी जो चूज की जाती है किसी भी एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है डेंसिटी कर दे रहे हैं तो उसकी वजह से विंड वेलोसिटी तो कम हो जाती है, लेकिन डाउनवर्ड साइड पे लीवार्ड साइड पे जो है एयर प्रेशर चेंजेस की वजह से टर्बुलेंस क्रिएट होता है, और इसकी वजह जो टर्बुलेंस क्रिएट होता है उसकी वजह से एरिया ऑफ प्रोटेक्शन का डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। देन इफेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन, मतलब फेसिंग के जो इफेक्ट है वो, orientation of windbreak at right angles to prevailing wind is most effective to check the wind erosion। Since purpose and design of windbreak is individual, therefore orientation of individual windbreak depends very much on the design objective। जनरली तो जो राइट एंगल पर इंस्टॉल किया जाना चाहिए, बट
अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स चेंज किए जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल, फार्मस्टेड एंड fed lots usually require protection from cold winds and blowing dust. For this condition, the orientation of windbreak perpendicular to troublesome wind direction provides most effective protection. तो यहाँ पे हमारी नीड की साथ में मतलब किस तरीके से किस टाइप का प्रोटेक्शन हमको चाहिए, उसके हिसाब से जो है विंड का ओरिएंटेशन विंड ब्रेक का ओरिएंटेशन जो सेट किया जा सकता है. Then effect of length. Although the height of windbreak shelter will determine the extent of protected area downstream, but the length of windbreak also determines the total protected area. For achieving maximum protection, the uninterrupted length of windbreak या shelter belt should be kept more than the height. At least 10:1 का रेशियो जो है मेंटेन किया जाता है लेंथ टू हाइट में. अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि डेंसिटी तो हो गई, अब हाइट भी हो गया, तो लेंथ कितना रखना चाहिए. तो लेंथ इतना होना चाहिए कि जो हाइट से ज़्यादा हो, कम से कम मिनिमम जो है वो हाइट से तो ज़्यादा हो ही, बट जनरली जो रेशियो है फॉर गुड कंडीशन फॉर इफेक्टिव विंड इरोजन कंट्रोल 10:1 का जो है रेशियो मेंटेन किया जाता है. अब 10 है यहाँ पे हाइट और 1 है यहाँ पे लेंथ, सॉरी 10 है यहाँ पे लेंथ, 1 है हाइट. लेंथ टू हाइट का रेशियो जो है 10:1 का मेंटेन किया जाता है. बाय दिस अरेंजमेंट देयर इज इफेक्ट ऑन एंड टर्बुलेंस ऑन द टोटल प्रोटेक्टेड एरिया. द विंड ब्रेक कंटिन्यूटी आल्सो अफेक्ट्स इट्स एफिशिएंसी. तो ये हो गया. द नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं माइक्रो क्लाइमेट मॉडिफिकेशन से. इस वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.